सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। जी भाई, आपका परिचय? मैं जावेद खान, डिपार्टमेंटल अध्यक्ष। और हम वार्ड 67 के लोग, वार्ड 67 से हम पूर्व प्रत्याशी। आप हैं मुकेश मानवाल, जो आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। आप हैं आमिर सलमानी जी, जो आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। मैं आज़ाद चुनाव लड़ा। और आप हैं हाजी मुर्तज़ा जी, आज़ाद चुनाव लड़े। आप MIM से चुनाव लड़े। और आरिफ मलिक, ये भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े। तो हम वार्ड 67 से पूर्व प्रत्याशी हैं। तो हमने जो चुनाव में पाया, पहले भी कुछ आवाज़ें उठी थी कि फर्जी वोट बनने का काम हुआ, पर ना शासन ने ना प्रशासन ने किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पर आज हमने, क्योंकि उस टाइम हम सब लोग चुनाव की सरगर्मियों में व्यस्त थे, आज हमने सबने मिलकर ये फर्जी वोट निकालने का काम किया। और ऐसे बहुत से वोट है, हजारों की तादाद में, पर हमने कुछ वोट निकाले 100 के आसपास फिलहाल। तो हम इसको लेकर शासन और प्रशासन के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाना पड़ा, वहां पर भी जाएंगे। यहाँ के जो BLO ने काम किया, मैं सीनियर BLO है आकाश भारद्वाज, उसके अंडर में ही सबने काम किया। तो वो जो उन्होंने काम किया, जो सर्वे किया, उनको वोट को उन्होंने नहीं चढ़ाया। और जो डाटा यहाँ से लेके गए डोर टू डोर जाके, वो आगे नहीं दिया। और फर्जी आइडिया लेकर प्रत्याशियों से वो चढ़ाने का काम किया और एक किसी खास प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने का काम किया। ये प्रूफ के तौर पर हमने इकट्ठी किए हैं। और हम कल या परसों DM साहब से मिलेंगे और उनसे मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को जो पैसा लेकर किसी प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और ये देखिए वो कौन सी पार्टी समर्थित है। BJP के लोग बदनाम करते हैं, पर आप देखोगे कौन यहाँ पे घपला कर रहा है। तो इसके खिलाफ हम सब लोग, सारे प्रत्याशी मिलकर आवाज उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे। और इन BLO को जिन्होंने ये फर्जी काम किया, उनको इनकी सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये आवाज हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसका खुलासा होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर हम आए हैं। बाकी आमिर सलमानी जी कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम आमिर सलमानी है और सेक्टर 67 से हमारी मिसेस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से चुनाव लड़ रही थी। और हमारे साथी हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे थे। तो सभी यहाँ पे कैंडिडेट हैं सेक्टर 67 से। सबसे बड़ी बात ये है कि ना कि किसी का नाम लेते हुए हम सीधी सी बात कह रहे हैं, सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, वो वोटों को लेके हुई है। और इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए और इंसाफ के लिए आवाज उठाने के लिए हुए। क्योंकि हम लोग जब से चुनाव हुआ है तब से सब लिस्टों को चेक कर रहे थे, ये हुआ है क्या। तो जब इसमें लिस्टों में देखा गया है तो गांव गवांड के, आदमपुर के आसपास के जो गांव गवांड लगते हैं, उन लोगों के वोट हैं। और वो लिस्टों में से हमने निकाल लिए। उनका सत्यापन कराने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं और DM साहब से भी अपील करते हैं, इसमें इंसाफ दिया जाए। और जो यहाँ पे प्रत्याशी धांधलेबाजी से BLO द्वारा जिताया गया, उसको बर्खास्त किया जाए। और इसकी लड़ाई हम जब तक के लड़ेंगे जब तक के ये खुल के मामला प्रशासन या मुख्यमंत्री के द्वारा इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी से शहनाज परवीन यहाँ पे हमारी मिसेज चुनाव लड़ रही थी इस सेक्टर से, और भी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि सभी के साथ में धोखा हुआ है, ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। और इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है जिसके अंदर BLO द्वारा घोटाला किया गया है और एक ऐसे प्रत्याशी को जिताया गया है पैसे लेके, जिसकी कोई जीत स्थिति में नहीं थी। जिनकी जीत थी उनको जिताना चाहिए था, ईमानदारी का चुनाव होना चाहिए। उसका नाम बताओगे आप? कौन जो आपके सेक्टर में क्या नाम है? देखिए, ये तो जब जांच होगी उसमें खुल के सामने आएगा हमारा सवाल, किन लोगों ने हमारा ये घोटाला किया है। हमारा सवाल सिर्फ ये है, ये फर्जी वोट चढ़ाए गए,
किसी एक प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो पहले बीएलओ की जांच हो, इनकी जांच हो और उनकी जांच हो वोटरों की जो यहाँ के नहीं है, जो गांव में रहते हैं, कोई भावपुर से है तो कोई 63 वार्ड से है, तो उनकी जांच हो। उसके बाद में फिर ये खुद बीएलओ खुलासा करेंगे उन्होंने किसके लिए काम किया। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये खुद वो खुलासा करेंगे। जैसा कि आपको जो है कल जिलाधिकारी भी मिलेंगे, अगर मान लीजिए आपकी कोई बात की सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो उसका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम यही रहेगा, हमें पहले तो पूरी उम्मीद है क्योंकि नवनियुक्त यहाँ डीएम साहब आए हैं जो पहले भी हमारे सहारनपुर में रहकर गए, उनका हम स्वागत करते हैं। तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि वो अधिकारी को तलब करेंगे और इसकी जांच कराएंगे। और अगर जांच नहीं कराएंगे, सब ऊपर से ऊपर कुछ होता है, हम यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक जाएंगे और फिर आखिरी कोर्ट का दरवाजा है जो हम वो खटखटाएंगे। हम धरने प्रदर्शन से किसी से पीछे नहीं हटने वाले, हम व्यापार मंडल चलाने वाले लोग हैं और हम जितने भी हैं हम संघर्षशील लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? वैसे तो जावेद भाई ने सब कुछ विस्तार से, आमिर भाई ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया है, लेकिन एक ये सोच और जांच का विषय, जिस तरह धांधली वार्ड 67 के अंदर की गई जी, वो अधिकारियों को इस चीज पे सोचना चाहिए। आज एक वार्ड में हुई है, कल 2 वार्ड में होगी, 10 में होगी, तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो 5 साल से मेहनत कर रहा है प्रत्याशी, उसे एक तरफ छोड़ दिया गया, बेईमानी से उसे हरा दिया गया। और जो प्रत्याशी 1 महीने पहले या 15 दिन पहले फील्ड में निकला, उस प्रत्याशी को बीएलओ द्वारा उससे पैसे लेकर, उसका बैलों का नाम बताओगे आप? क्या जी, जो बैल है आपके यहाँ जी, उसका नाम बताओगे? उसका नाम आकाश भारद्वाज है। सब बीएलओ उसका अंडर में थे, उसी ने आइडिया लेके ये रिपोर्ट कराए हैं। और मैं डीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसको इसमें जांच की जा, कुछ इस तरह जांच कराई जा और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 67 से हमारे जावेद भाई, मुकेश भाई, आमिर भाई, मुर्तजा, हाजी मुर्तजा और अकरम भाई के आरिफ भाई सभी यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए कि ये चुनाव अगर 50 साल भी कोई भी यहाँ चुनाव लड़ेगा, जो प्रत्याशी जीतता हुआ उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि 1300-1400 के वोट करीब वोट चढ़वा रखे हैं उन्होंने गाँवों के। नंबर 1 बात ये है। दूसरी बात ये है कि एक का केक इनके ही क्यों मिल रहे, एक आदमी के 4 वोट, एक आदमी के 5 वोट। बिल्लो सो रहा था, कितना खर्चा लिया, कितना रुपया लिया, हमें नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन ये जांच का विषय है कि इन्हीं के लोगों के 4-4 वोट है। आप ये जांच कर लो, पूरा पुख्ता सबूत है हमारे पे। और 4-5 गाँवों के वोट चढ़वा रखे हैं और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके 50% भी वोट नहीं है। जाँच कर लो, लिस्ट गैब जी। आपने बीच मसागराट परिवार है, परिवार में 8 सदस्य, 8 के 6 काट दे और 2 के नाम रहने दे, 6 अर्ध और चढ़ा दिए गाँव के। ये सिस्टम चला है यहाँ से यहाँ। और पूरी टीम की जांच होनी चाहिए भारद्वाज की, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो इसके साथ एक लड़का है और यहाँ भी एक दो शाहनवाज है, एक शाहरुख है, शाहनवाज है लड़का। अच्छा सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे 67 सेक्टर में आपके यहाँ पे जो पार्षद हुआ तो धांधलेबाजी से हुआ है, आपका कहने का मतलब? बात यह है, धांधलेबाजी, चुनाव हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन जिस तरह भारद्वाज नए बेल्लो ने हम खुल कर वो कर रहे हैं उसका विरोध, जिस तरह उसने धांधलेबाजी यहाँ करी, इस तरह तो यहाँ कोई 50 साल भी चुनाव नहीं जीत सकता। हम दिखावा कोई भी अधिकारी, उनके लोगों ने कहा है, जिसकी शाहनवाज का जिक्र हमारे दिलशाद भाई कर रहे हैं, उस शाहनवाज ने कुछ लोगों में आगे 20 साल भी हम हारने वाले नहीं हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि उनके वोट इसमें चढ़े हुए हैं, जो कि हमने प्रूफ करे। तो ये ऐसे, हाँ, ऐसे कोई हार नहीं सकता। और सबसे एक हैरान करने वाली बात, हम सब प्रत्याशी जिस दिन काउंटिंग थी सब उस अपने बूथ पे थे कि भाई हमें क्या मिला क्या मिला, तो वहाँ उनका एक बंदा जिसका नाम सर्वर है, वो एक लिस्ट लेके खड़ा था, उसके गवाह सब मिलेंगे। वो लिस्ट में पहले ही बता रहा था मेरे इस बूथ पे कितने आने चाहिए, इस बूथ पे कितने आएंगे, और सेम वो निकलते चले गए, क्योंकि उनको पता था उन्होंने क्या किया। पर हमारा टारगेट ये नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, हम अपनी हार सब स्वीकार करते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पर ये बीएलओ ने इतने सारे
1000-2000 वोट जो चढ़ाने का काम किया डुप्लीकेट इधर उधर के, हमारी आपत्ति उस पे है, उनकी जांच होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमने सर्वे दिए डोर टू डोर, हमने खड़े होकर शाम तक उनके साथ चले हम कि आप ये डोर टू डोर जाके सर्वे करें, उन सर्वे के कोई वोट यहाँ पर नहीं आए। और मैं गारंटी देता हूँ, पूरी गारंटी, वो सर्वे इनके घर में मिलेंगे और अगर जाँच होगी तो अधिकारियों पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने आगे पहुँचाने का उसे काम नहीं किया। इन्होंने इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ लेकर आईडीओ की फर्जी वोट घर पे चढ़ाने का काम किया, जिसमें शाहनवाज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो BLO ना भी होते हुए सालों से आकाश के साथ में काम करता है और हमें लड़ाई दिखा दी सामने से, मगर आपस में मिलजुल कर ये खेल इन दोनों ने किया और सारे BLO उसके अंडर काम करते हैं। इनकी सबकी जांच हो। मैं मुकेश सेक्टर 67 से, हम सब इस मुद्दे पर तब पहुँचे हैं, वरना हमें कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पे क्या है। जिस दिन वोटिंग खुलनी थी रैम्बो स्कूल में, हम सब के कैंडिडेट वहाँ पे थे, हम भी मौजूद थे। उनका हर एक बंदा ऐसे बोल रहा था कि भाई देखो ये बूथ खुल रहा है, 24 खुल रहा है, इसमें से 200 प्लस, वही बूथ खुल गया। इन्होंने बोला रामगढ़ खुलेगा तो 350, 350 में 351 नहीं हुआ, 329 नहीं हुआ, पूरे 350। अभी हबीबगढ़ में जितने बोला उन्होंने कहा 170 तो 170, जहाँ उन्होंने बोला 200 250 हो गए तो 250। इस हमें सोचने का विषय मिला है, तब जाके हमने जाँच की। हमें जीतने वाले से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आपत्ति हमें सिर्फ आकाश भारद्वाज से है कि ये जो नंबर 2 के वोट बने हैं और जो मुंह मांगे जो मुंह से बोल रहा है, जब हमने वोट डाल दिया, वोट एक हमने डाला है, गवर्नमेंट के बक्से में हम नहीं बता सकते हमारा वोट कितना है, और गवर्नमेंट के बक्सा जो खुल रहा है और वो अकॉर्डिंग एकदम धांधले से बोल रहे कि हमारा वोट इतना है, इसके अंदर है, तो सरासर ये धांधलेबाजी है और आकाश भारद्वाज की मिली भगत है। मैं तो 100 के 100% कहता हूँ कि उसने ले दे के ही ये सारा काम कराया है। सारा षड्यंत्र जो रचा गया आकाश भारद्वाज द्वारा रचा गया। तो सर आपका कहना है उस अधिकारी पे जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी व DM साहब से मेरी यही अपील है कि निष्पक्ष जांच हो। हमें हारने से कोई नहीं, लेकिन ये धांधलेबाजी हुई है आगे के लिए हमें इसी तरह परेशान करेगी।